नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं योगेंद्र कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ 9वीं कक्षा के पहले अध्याय दो बैलों की कथा को लेकर। मैं योगेंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय खेड़ा खुर्द में हिंदी विषय का अध्यापक हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के समय में हम सभी घर पर ही हैं और घर से ही हम सभी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और व्यस्त होंगे। लेकिन इस समय आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारे विद्यालय का वातावरण आपके सीखने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। अभी आप फ़ोन पर ही व्याख्यान सुनते हैं, ना कोई प्रश्न कर पाते हैं और ना ही अपने अध्यापक को देख पाते हैं। एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बन नहीं पाता, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शिक्षक और छात्र के संबंध को आप गहराई से समझेंगे और जब पुनः हमारे विद्यालय खुलेंगे तो आप उस माहौल को गंभीरता से लेंगे जो आपको अभी लाख कोशिश करने पर भी नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए जल्दी से टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि समय कम होता है। कक्षा में तो हमारे पास पूरा समय होता है, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ भी बात पूछ सकते हैं, अपने मित्रों के साथ होते हैं, ब्लैक बोर्ड आपके सामने होता है, अध्यापक आपके सामने हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, समय की बाध्यता है। तो हम विषय पर आते हैं। हम बात आज कर रहे हैं 9वीं कक्षा के हिंदी के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय दो बैलों की कथा। और ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। तो अब हम प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अब आपके सामने स्क्रीन पर है प्रेमचंद जी की जीवनी। प्रेमचंद जी, जिनको हम कलम का सिपाही भी कहते हैं, हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ा विशाल साहित्य श्रृंखला इन्होंने दी है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। इनका मुख्य या मूल नाम धनपत राय था। बचपन और जवानी अभाव में बीती, नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। 56 साल की कम उम्र में ही यह इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गए। लेकिन इस कम उम्र में भी इन्होंने बहुत विशाल साहित्य हिंदी को दिया है। इनकी 800 से ज़्यादा कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं और उपन्यास की बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। और साहित्य जो है प्रेमचंद जी का, वो सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम वो साहित्य को मानते थे। उनका जो मुख्य
केंद्र बिंदु था वो किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्यवर्गीय जीवन का जो दर्द है इन्होंने बड़ी ही शिद्दत के साथ महसूस किया, गरीबी को बहुत ज़्यादा भोगा और शोषण को बहुत ज़्यादा भोगा और महसूस किया। इसलिए इनकी जो सारी रचनाएं हैं वो इन्हीं परिप्रेक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं और ये सारी बातें हमें सहायता करेंगी पाठ को समझने के लिए। तो आइए अब पाठ पर चलते हैं। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आप कुछ नए शब्दों को पाएंगे, तो उनको पहले से ही हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ताकि पाठ को पढ़ते समय वो आपको बाधित ना करें और उसके अर्थ जो हैं आपको पहले से ही समझ में आ जाएं। निरापद, निरापद का मतलब है सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई, जोड़ी, कुलेल, क्रीड़ा या कल्लोल भी उसको कह सकते हैं, विषाद, उदासी, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, गण्य, गण्य या सम्मानित, विग्रह, अलगाव, पगहिया, पशु बांधने की रस्सी। गराव, फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद, विरोध करना किसी चीज का। टिटकार, पशुओं को हाँकने के लिए मुंह से निकाले जाने वाली ध्वनि। मसलहत, हितकर, ये मसलहत उर्दू का शब्द है। रगेदना या खदेड़ना। मलयुद्ध, कुश्ती। सभी का या सभी का मतलब वास्ता या सरोकार। काजी होश, मवेशी खाना, जहाँ पर पशुओं को इकट्ठा किया जाता है। रेवड़, पशुओं के झुंड को कहते हैं। उन्मत्त, मत वाला, पागल एक तरीके से। थान, पशुओं के बांधे जाने की जगह। और उत्साह माने उत्सव या आनंद। तो इस प्रकार हमने ये कठिन शब्दार्थ देख लिए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाठ पर। यह पाठ क्या है? दो बैलों की कथा एक कहानी है, हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई। इस कहानी में क्या है, ये एक संदर्भ हम पहले समझ लें। किसी भी चीज़ का यदि हम संदर्भ या कंटेक्स्ट हम पकड़ लें या समझ लें तो हमें कहानी को बिना पढ़े ही पता चल जाएगा कि हमें क्या उस कहानी में मिलने वाला है। जैसे हम राजस्थान में जाएं तो यदि हम राजस्थान के वातावरण को अच्छे से समझें तो हमें पता चलेगा यहाँ की वेशभूषा क्या होगी, खाने में क्या मिलेगा हमें। उसी प्रकार से यदि आप किसी साहित्यकार के, लेखक के, कवि के संदर्भ को, उस समय के संदर्भ को पकड़ लें कि किन परिस्थितियों में वो कहानियाँ रचना लिखी गई है, तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है और आप उसको फिर अच्छी तरह से प्रस्तुत करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है, एक बात। और दूसरी बात, परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। दूसरी जो बात है इसमें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आप 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। यह कहानी आपको नीचे की कक्षाओं में मिल सकती है, लेकिन वहाँ का इसका संदर्भ जो है वो पशु प्रेम को दिखाना ही होगा। लेकिन आपके स्तर पर इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है देश प्रेम की भावना या एकता में शक्ति की भावना को दिखाना है। क्यों? क्योंकि यह कहानी लिखी गई 1931 में और 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई। तो उस समय इनकी लेखनी कितनी प्रबल रही होगी और क्या उस समय देश के हालात थे। अंग्रेजी शोषण से देश उबल रहा था, हमारा देश मुक्ति चाहता था, हर स्तर पर प्रयास हो रहे थे। हमारे नरम दल और गरम दल दोनों पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि हम किसी भी तरीके से अपने देश को आज़ादी दिला सकें। उसी तरह हमारा साहित्य वर्ग भी, लेखक वर्ग भी, कवि वर्ग भी पुरजोर कोशिश कर रहा था कि हमारा देश किसी भी तरीके से आज़ाद हो जाए। प्रेमचंद भी उनमें पीछे नहीं थे। उन्होंने काफ़ी रचनाएं ऐसी की
जिससे देशभक्ति की भावना प्रबल होती है और देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारी ज्वाला है वो उसमें घी का काम करती हैं उनकी कहानियाँ। सोजे वतन उनका एक कहानी संग्रह है जिसको अंग्रेजी शासन के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। उसमें उनकी 5 कहानियाँ थी। उनमें सभी में देश प्रेम और देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये कहानी भी परोक्ष रूप से इसी भावना के साथ लिखी गई है कि लोग इकट्ठे हों, देश को आज़ाद कराने के लिए आगे आएँ। और उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए हर स्तर पर कार्यक्रम चल ही रहे थे। उन्हीं को बढ़ाने के लिए प्रेमचंद जी ने इस कहानी को रचा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अब जल्दी से कहानी पर आते हैं। 2 बैलों की कथा। इस कहानी के सार को हम जल्दी से कर लेते हैं। पूरी कहानी को पढ़ना या बयां करना इतने कम समय में आसान नहीं होगा, कहानी लंबी है। तो सार रूप में मैं आपको कहानी प्रस्तुत कर देता हूं और आप सारी कहानी को समझ जाएंगे। ये कहानी जो है 2 बैलों जिनका नाम हीरा मोती है के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों आपस में बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे को बहुत सहयोग करते हैं। बोझ उठाने में भी प्रत्येक यही कोशिश करता है कि ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। साथ कुलेल करते हैं, साथ खेलते कूदते हैं, साथ खाते पीते हैं। बहुत गहरी दोस्ती उन दोनों में है। और वो बैल जिनके हैं उनका नाम है झूरी। तो झूरी कुछ दिनों के लिए अपने बैलों को हीरा मोती को अपने साले गया को सौंप देते हैं काम कराने के लिए। लेकिन दोनों बैलों को प्रतीत होता है कि उन्हें गया के हाथों बेच दिया गया है। उनको बिल्कुल भी ये बात गवार नहीं गुजरती, उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर ना जा पाएं। लेकिन क्योंकि गले में रस्सी बंधी हुई है तो वो वहाँ पर मजबूरन चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ से भागने का पूरा योजना वो तैयार कर लेते हैं और रस्सी को काट कर तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और सुबह वापस अपने घर जूरी काची के घर पर आ जाते हैं। जूरी काची उन्हें बड़ा प्रेम करता है। वापस देखकर भी वो उनको प्रेम ही करता है, क्योंकि वास्तव में वो उन्हें प्रेम ही करता है। लेकिन जूरी की पत्नी बहुत भला बुरा कहती है उनको कि कामचोर हैं, वहाँ से भाग आए और अब इनको यहाँ पर भी खाना नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी उनको सूखा भूसा ही मिलता है। शाम को गया दोबारा से उनको लेने आता है और मोटी रस्सियों के साथ बांध के उनको वापस ले जाता है। उनको खूब खेतों में जोतता है, उनसे काम कराता है और उनको अच्छा खाना नहीं देता है, जबकि उसके अपने बैल भी हैं। वो अपने बैलों को बहुत अच्छा खाना देता है। तो यहाँ पर भेदभाव की भावना दिखाई देती है। लेकिन गया के घर पे एक नन्ही बच्ची से उन दोनों बैलों को बहुत प्यार मिलता है। वो बच्ची खाना खाते वक्त 2 रोटी उन बैलों को ज़रूर देकर जाती है और वही बच्ची उन दोनों बैलों को वहाँ से भागने में भी मदद करती है। क्यों? क्योंकि उस बच्ची को पता है कि यहाँ पर ना तो उनको अच्छा प्यार मिलेगा और ना ही अच्छा दाना पानी। वो बैल वहाँ से भाग जाते हैं। उनको बहुत सी समस्याओं का सामना इस दौरान घर से भागकर करना पड़ता है। मटर के बैल खेत में वो मटर खा रहे हैं, सामने है देखते हैं कि एक सांड चला आ रहा है। दोनों मिलकर उस तगड़े सांड का सामना करते हैं, उसको पछाड़ते हैं, मारते हैं, घायल करते हैं और उसको वहाँ से खदेड़ देते हैं। उसके बाद
और बहुत सी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन वो मिलजुल कर उन समस्याओं से निजात पा लेते हैं। अंत में उनको काजी होश में कैद कर दिया जाता है। काजी होश मतलब मवेशी खाना, जहाँ पर पशुओं को इकट्ठा किया जाता है, और वहाँ पर भी वो प्रयास करते हैं दीवार को तोड़कर भागने के लिए, लेकिन प्रयास करते वक्त पकड़े जाने पर एक बैल को बहुत मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। दूसरा बैल फिर भी प्रयास करता है कि इतने सारे पशुओं को मैं आज़ाद करा कर ही रहूँगा, और वो धीरे 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 2 घंटे दीवार में टक्कर मारने के बाद दीवार को गिरा देता है और सभी जानवर वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं, सिवाय गधे के। गधे वहाँ से जाना मंजूर नहीं करते, इसलिए भी गधे को बेवकूफ़ कहा गया है। तो अंत में एक बैल वहाँ पर बंधा रह जाता है, हीरा। मोती आज़ाद है, वो जा सकता है, लेकिन अपने मित्र को छोड़कर वो जाना नहीं चाहता, और अंत में दोनों पकड़ लिए जाते हैं। पकड़े जाने पर दोनों बैलों को कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। कसाई उनकी जांच पड़ताल करके खरीद कर ले जा रहा होता है, और उनको बहुत डर लगता है कि अब हम मार दिए जाएंगे। लेकिन फिर वो दोनों प्रयास करते हैं और प्रयास में असफल होते हैं। लेकिन जब वो कसाई उन दोनों बैलों को रास्ते से ले जा रहा होता है, तो उन्हें एकदम एहसास होता है कि ये तो हमारे घर का ही रास्ता है, और यहाँ से तो हम अपने घर जा सकते हैं। और जैसे ही उनको ये ज्ञात होता है कि ये हमारे घर की डगर है, तो उनका बहुत हौसला बढ़ जाता है, और वो बिना डरे हुए रस्सी को हाथ से छुड़ाकर अपने घर की तरफ भागते हैं। और जैसे भी वो अपने घर पहुंचते हैं तो झूरी उनको देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, उनको गले से लगाता है, उनको चूमता है, और बहुत से लोग ये दृश्य खड़े हुए देख रहे थे। अब जब वो वापस वहाँ से कसाई आता है उनको वापस लेने के लिए, तो हीरा जो है उसको सींग दिखाकर खदेड़ देता है, गांव के बाहर निकाल कर आता है। और इस प्रकार वो सारे दोनों बैल हीरा मोती सारी समस्याओं से मिलकर निपटते हुए, लड़ते हुए आखिरी में विजय प्राप्त करते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ये थी बच्चों 2 बैलों की कथा, जो थी तो बड़ी, लेकिन मैंने आपको सार स्वरूप में इस कथा को दे दिया है। आप इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। आपको इस कहानी को पूरी को अच्छे से पढ़ना है, तब आपको ये कहानी और अच्छे समझ में आएगी। तो उम्मीद है आपको सार इसका मिल गया होगा। अब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, शब्दार्थ आपको बता दिए हैं। प्रश्नोत्तर जब कहानी को आप पढ़ेंगे तो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये एक कहानी है, कविता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये व्याख्यान पसंद आया होगा। आगे भी आपको ऐसे व्याख्यान मिलते रहेंगे, लेकिन आप इन व्याख्यान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला मिलता रहे और ऐसे व्याख्यान बनाने के लिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।